Hello friends, my name is Dr. Bhakti Pranav Kulkarni and welcome to the first episode of Women Wellness Talk by Medico Breeze. ये सीरीज़ स्पेशली बनाई गई है वुमेंस हेल्थ अवेयरनेस के लिए। इसमें हम उन इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो हर एक फीमेल के लिए जानना ज़रूरी है। हमारा गोल तो सिंपल है, अवेयरनेस बढ़ाना, मिसकंसेप्शंस दूर करना और साइंटिफिक नॉलेज शेयर करना, ताकि हर वुमन अपनी हेल्थ को समझ सके और टाइमली एक्शन ले सके, क्योंकि एक हेल्थी वुमन ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली और सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। आज का टॉपिक है पीसीओडी। हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में। ये एक कॉमन हार्मोनल डिसीज़ है जो हर 10 में से 3 या 4 वुमेन को अफेक्ट करता है। प्रॉब्लम है कि बहुत सारी वुमेन को पता ही नहीं होता है उनको ये इशू है। जब सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तब जाके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी के डायग्नोसिस, टेस्ट और इमेजिंग के बारे में, ताकि आप इस कंडीशन को पहले ही समझ सकें और टाइमली ट्रीटमेंट ले सकें। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हर दूसरी औरत को अफेक्ट करती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस, ये एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जो वुमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है। पीसीओडी का डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और मेटाबॉलिक हेल्थ पर पड़ता है। इस वीडियो में हम पीसीओडी के साइंटिफिक कॉजेस, सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे रिसेंट रिसर्च फाइंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पीसीओडी? पीसीओडी एक कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो वुमन के रिप्रोडक्टिव ईयर्स यानी 50 to 45 ईयर्स के बीच में होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ACOG के हिसाब से पीसीओडी को डिफाइन किया जाता है कि जब ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती है, एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और वुमन के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओडी को 2003 में रोटरडैम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया था। इसमें 10 मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इरेगुलर ओव्यूलेशन, अनओव्यूलेशन या इनफ्रीक्वेंट ओव्यूलेशन, क्लिनिकल एंड और बायोकेमिकल सिम्टम्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, फॉर एग्जांपल हिस्टोटिज्म एंड एक्ने, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड्स। अगर किसी भी वुमन को इनमें से 2 सिम्टम्स मिलते हैं तो पीसीओडी का डायग्नोसिस होता है। लेट्स टॉक अबाउट कॉजेस ऑफ पीसीओडी। व्हाट डज रिसर्च से? पीसीओडी का एग्जैक्ट कॉज अब तक तो क्लियर नहीं है, पर कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन का रिस्क बढ़ाते हैं। लेट्स लुक एट द की साइंटिफिक कॉजेस। जेनेटिक प्रीडिपोजिशन। पीसीओडी जेनेटिकली इन्फ्लुएंस कंडीशन है। हेरिडिटरी फैक्टर्स के थ्रू ये कंडीशन एक फैमिली में दिखाई दे सकती है। एक स्टडी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अपडेट में पब्लिश हुई। इसके अकॉर्डिंग अगर फैमिली में किसी को पीसीओडी है तो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी रिस्क ज़्यादा होता है। ये रिसर्च ये भी सजेस्ट करते हैं कि पीसीओडी के लिए स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि DIO2 जीन जिसका रोल थायराइड फंक्शन में होता है और FTO जीन जिसका रिलेशन ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। इन दोनों जीन के म्यूटेशन की वजह से पीसीओडी हो सकता है। सेकेंड कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिनिमिया। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब कि बॉडी इंसुलिन को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं। ये कंडीशन को हाइपर इंसुलिनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। द स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने ये कहा है कि 70% वुमन में पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। हाई इंसुलिन लेवल्स ओवरीज को एंड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करती है, जो कि हिस्टोटिज्म, एक्ने और इरेगुलर ओव्यूलेशन का कॉज बनते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस। थर्ड कॉज रोल ऑफ LH एंड FSH। पीसीओडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH का लेवल हाई होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का लेवल लो होता है। ये इम्बैलेंस ओवरी में सिस्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इम्बैलेंस ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का कॉज है। Recent research published in the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism in 2020 highlights that abnormal LH-FSH ratio is the key factor in PCOD's pathogenesis. Fourth cause, chronic low-grade inflammation. Women with the PCOD often experience low-grade chronic inflammation. ये इन्फ्लेमेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्सन करता है और एंड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। Research published in the Endocrine Review suggests that chronic inflammation can promote ovarian dysfunction and interfere with the normal ovulation. Fifth cause, environmental factors जैसे कि lifestyle, diet and stress. A recent study says that lifestyle and dietary habits play a significant role in the development of PCOD.
Obesity, poor diet, lack of physical activity, and stress can worsen PCOD symptoms. One of the study published in the Lancet Diabetes and Endocrinology in 2022 highlighted that the role of dietary modification and exercise in the improving insulin resistance and hormonal balance in the woman with PCOD. So these are the causes of PCOD. We have seen the symptoms of PCOD. साइंटिफिक ओवरव्यू से देखते हैं PCOD के सिम्टम्स क्या है, क्योंकि PCOD के सिम्टम्स जो है वो वुमन में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं. किसी वुमन में माइल्ड होते हैं, किसी वुमन में सीवियर सिम्टम्स होते हैं. लेट्स हैव अ लुक फॉर द मेन सिम्टम्स. इरेगुलर पीरियड्स एंड अनोवुलेशन. इरेगुलर पीरियड्स या अब्सेंस ऑफ पीरियड्स सबसे कॉमन सिम्टम है. अनोवुलेशन यानी ओवुलेशन ना होना. इसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है. ये मेजर कॉज होता है इनफर्टिलिटी. अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, PCOD इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ अनओव्युलेटरी इनफर्टिलिटी. ओवेरियन सिस्ट. अल्ट्रासाउंड में मल्टीपल सिस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर सिस्ट प्रेजेंट है तो PCOD भी है, ये हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते. ये डेफिनेटिव साइन नहीं है PCOD का. PCOD में क्या होता है, फॉलिकल्स मैच्योर ही नहीं हो पाते, इसकी वजह से सिस्ट बनते हैं. हाइपर एंड्रोजेनिज्म, एक्सेस मेल हार्मोन्स. हाई एंड्रोजन लेवल्स की वजह से वुमन में हिस्टोटिज्म, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस, चेस्ट एंड बैक, एक्ने और मेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकती है. टेस्टोस्टेरोन और DHEAS के लेवल्स के मेजरमेंट से हम इस कंडीशन का असेसमेंट कर सकते हैं. वेट गेन एंड ओबेसिटी. PCOD में वुमन को एब्डोमिनल ओबेसिटी होते हैं और वेट लॉस काफ़ी डिफिकल्ट होता है. स्टडीज शो दैट 50 to 70% वुमन विद द PCOD आर आइदर ओवरवेट और ओबेस. फिफ्थ, एकेंथोसिस निग्रिकन्स. ये कंडीशंस में क्या होता है, स्किन पे डार्क पैचेस आ जाते हैं. कॉमनली ये नेक पे होता है, आर्म्स में होता है और ग्राइन रीजन में होता है. ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है. सो लेट टॉक्स अबाउट क्राइटेरिया. मैंने आपसे कहा है PCOD को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है टॉटरटम क्राइटेरिया के अनुसार. उसमें क्या होता है, इरेगुलर ओव्युलेशन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरीज ऑन अल्ट्रासाउंड. और क्राइटेरिया क्या है, इसमें से 2 सिम्टम्स होने चाहिए. ठीक है. PCOS और PCOD में क्या डिफरेंस है. PCOD ये ओवेरियन डिसऑर्डर है, उसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं. PCOS एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है, उसमें सीवियर मेटाबॉलिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं. उससे क्या होता है, मेटाबॉलिक जो हमारी मेटाबॉलिक कंडीशंस है, डिफरेंट सिचुएशन है, उस पर इम्पैक्ट करते हैं. इन्वेस्टिगेशन में हम पहले तो टेस्ट करते हैं, उसके पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं. उसमें हमें वुमेन का PMI देखना होता है. PMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स. उससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन ओबेस है या नहीं. देन वेस्ट टू हिप रेशो लेते हैं, उसमें ये पता चलता है कि ओबेसिटी के कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं. और स्किन चेंजेस हमें अभी देखा है कि एकेंथोसिस निग्रिकन्स जो होता है सिम्टम्स, वो अगर दिखाई दिया तो उसमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखाई देता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन. एक्चुअली ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में हम एंड्रोजन लेवल्स चेक करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और DHEAS के लेवल्स चेक करते हैं, उससे हमें एंड्रोजन के लेवल पता चलते हैं. LH और FSH लेवल, LH वर्सेस FHS का जो रेशो है वो मेजर करते हैं. अगर वो एबनॉर्मल हुआ तो PCOD में इम्बैलेंस दिखता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किए जाते हैं. थायराइड फंक्शन टेस्ट की जाती है थायराइड प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए. AMH और OGTT भी किया जाता है. अल्ट्रासाउंड में हम करते हैं ट्रांसवेटाइनल अल्ट्रासाउंड, उसमें हमें सिस्ट का पता चलता है. एंडोमेट्रियल थिकनेस का भी पता चलता है अल्ट्रासाउंड में. OGTT में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें अगर लगता है उस वुमन में है तो OGTT के टेस्ट से हम क्या पता कर सकते हैं कि ग्लूकोज का टॉलरेंस कितना है. अगर ग्लूकोज का टॉलरेंस उस वुमन में नहीं है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. AMH एंटी मुलेरियम हार्मोन, उसमें क्या होता है, वो अगर लेवल हमें या वुमन में अगर लो होते हैं तो उससे पता चलता है कि इनफर्टिलिटी उस वुमन में है या नहीं. ये स्पेशल टेस्ट हमें PCOD या PCOS का डायग्नोसिस करने में मदद करती है. मेटाबॉलिक टेस्ट में हम HbA1c भी करते हैं, उससे हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता चलता है. लिपिड प्रोफाइल के कारण हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलता है. प्रोलैक्टिन भी करते हैं, प्रोलैक्टिन अगर बड़ा होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है. और TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट, उसमें हम थायराइड के बारे में
देखते हैं कि थायराइड बड़ा है, अगर बड़ा है तो उसका कारण क्या है, उसकी वजह से पीसीओडी हुआ है या नहीं, ये देखते हैं। ये तो हो गया पीसीओडी के बारे में। लेकिन इसके जैसे कॉमन सिम्टम्स कई डिसीज़ में दिखाई देते हैं, उसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। तो उसमें होता है कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेशिया, उसमें एलिवेटेड 70 OH होता है। कुशिंग सिंड्रोम्स, यहाँ क्या होता है, हाई कॉर्टिसोल लेवल होती है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, उसमें भी एलिवेटेड प्रोलैक्टिन होता है। थायराइड डिसऑर्डर्स, T3 T4 TSH एबनॉर्मेलिटीज़, एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स भी होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है। यह है डिफरेंशियल डायग्नोसिस अबाउट पीसीओडी। लेट्स कंक्लूड द सेशन। पीसीओडी एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन अगर इसे पहले डायग्नोस किया जाए तो इसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से वुमन अपनी फर्टिलिटी और हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर आपको पीसीओडी के सिम्टम्स लगते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इन्वेस्टिगेशन करवाइए। पीसीओडी को मैनेज करना ज़रूरी है ताकि आपके हेल्थ पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, पूछिए। Stay tuned for more episodes on PCOD or gynecology related topics. Thank you.